सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? कल मैं आपको क्रिया के बारे में बताए थे कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कौन कौन से भेद हैं। तो आपको कर्म के आधार पर बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद हैं उसमें से एक सकर्मक क्रिया, इसके बारे में हम जानेंगे और उसके कितने भेद होते हैं उसका भी परिभाषा उदाहरण के साथ हम समझेंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण में जो मुख्य टॉपिक है इसको बताना बहुत ज़रूरी है, उसमें से क्रिया भी है। क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इससे प्रश्न उठाता है। ठीक है, इसको हम विस्तार से जान लेंगे, उसके बाद से आगे हम बढ़ेंगे। चलिए आइए हम पढ़ते हैं बोर्ड पे, इसको आप लोग कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। और रचना के आधार पर क्रिया कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ठीक है, देखिए पहले आपको कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया का परिभाषा यहाँ संक्षिप्त रूप से हम किए हैं। जिन वाक्यों में कर्म प्रयुक्त होता है उनकी क्रिया सकर्मक होती है। जिन वाक्य में कोई भी वाक्य हो उसमें क्या हो, कर्म पूर्ण रूप से प्रयुक्त होती है, कर्म कोई भी कर्म, वही क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है। कर्म कोई भी काम करने की, कर्म मतलब कार्य। ठीक है, आप आगे देखिएगा, वाक्य उदाहरण से समझिए। जैसे मीरा पत्र लिखती है, आगे दिया है गीता खाना खाती है। इसमें कर्ता कौन है? तो गीता है। इसमें कर्ता कौन है? तो गीता है। कर्म क्या कर रही है? तो खाना खा रही है। खाना, क्रिया क्या हो रही है? तो खा रही है। ध्यान से फिर एक बार समझिए, ये आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण से समझिए कि इसमें दिया है, पहले ही कह रहा है जिन वाक्यों में कर्म प्रयुक्त होती है। कर्म यहाँ पे देखिए, कर्म क्या होती है? प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो उन क्रियाओं का सकर्मक होती है। तो यहाँ क्रिया देखिएगा, गीता खाना खाती है। यहाँ गीता जो है ये कर्ता हो गया, कर्म क्या हो गया? खाना हो गया। और खाती है ये क्या हो गया? क्रिया है। जैसे एक और उदाहरण हम यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, जैसे राम दौड़ रहा है, तो क्या होगा? राम जो हो गया कर्ता हो गया, कर्म क्या कर रहा है? तो दौड़ रहा है, वही क्या बोलते हैं। लेकिन एक और यहाँ पर उदाहरण हम देना चाहेंगे, जैसे क्या बोलते हैं, सीता हंस रही है। यहाँ पे सीता क्या हो गया आपका? ये आपका कर्ता हो गया, हंसना क्या हो गया? कर्म हो गया, रही है ये आपका हो गया क्रिया। तो समझ गए ना, दौड़ रही है। उसी प्रकार यहाँ आगे चलिए, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया जो होती है ये, उसके दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं जी? एक होता है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, आप देखिए हिंदी से शब्द से ही इसका अर्थ समझिए। बहुत से ऐसे हिंदी व्याकरण में ऐसे आप शब्द से ही पहचान सकते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है, जैसे कहता है अन्य का सार्थक शब्द, ठीक है, और क्या बोलते हैं प्रवासी शब्द, विलोम शब्द, ये सब कुछ शब्द हैं जिससे आप सब समझ सकते हैं ये विलोम उल्टा कह रहा है, प्रवासी मतलब एक नाम के अनेक नाम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक नंबर जो है सकर्मक क्रिया का एक कर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में एक ही कर्म प्रयोग किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कर्मक क्रिया क्या है। यहाँ तक हम पढ़ाए थे, पहले आपको बताया है कि सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया ये आप लोग जानती हैं, लेकिन सकर्मक क्रिया के लिए जो भेद दो है
उसको आप लोग नहीं पढ़ी होंगी, बहुत कमी बची पढ़ी है, तो इसको ध्यान से समझिए। एक कर्मक क्रिया क्या कहता है, जिस वाक्य में एक ही कर्म प्रयोग किया जाता है, एक कर्म, कोई भी वाक्य में एक ही कर्म उसमें होगा, कोई एक व्यक्ति होगा और वो कर्म करता होगा, ठीक है, वही एक कर्मक क्रिया करते हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति का प्रधानता होती है, एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है। चलिए ये कह रहा है एक ही कर्म का प्रयोग किया जाता है, वहां एक कर्मक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे में देखिएगा, रोहित गाना गाता है, रोहित गाना गाता है, इसमें रोहित क्या है, एक ही व्यक्ति है, इसमें 2-3 व्यक्ति नहीं है, ध्यान से समझिए। कोई भी एक व्यक्ति जहां भी कोई क्रिया कर रहा है, वही क्रिया क्या होता है, कर्मक क्रिया होता है, ठीक है। तो रोहित गाना गाता है, ये आपका क्या हो गया, एक ही व्यक्ति है, कोई भी काम कर रहा है, ये आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया, कर्म क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, गाता है, ये आपका क्रिया हो रहा है, समझ में आया। चलिए 2 नंबर समझते हैं, द्यू कर्मक क्रिया। द्यू कर्मक, द्यू मतलब दो, कर्मक मतलब कर्म, दो व्यक्ति जो कोई काम कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, द्यू कर्मक क्रिया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें देखिए क्या करें, जिस वाक्य में 2 कर्म होते हैं वहाँ द्यू कर्मक क्रिया होती है, इसमें 2 कर्म पे, जैसे कोई 2 व्यक्ति मिलकर कोई काम कर रहा है, समझ में आया ना जी। जैसे में देखिएगा यहाँ, सीता गीता को 10 रुपया देती है, देखिए इसमें 2 व्यक्ति क्या है कि नहीं जी, तो इसमें 2 व्यक्ति हो या 2 से अधिक व्यक्ति हो, इसे द्यू कर्मक, ठीक है ना। और एक कर्मक मतलब एक व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए बहुत सारे काम है जो एक व्यक्ति कर सकते हैं, बहुत सारा काम है जो एक व्यक्ति से हो ही नहीं सकता है, समझ में आया ना जी। तो चलिए आज हम क्या आपको बताएं, क्रिया के सकर्मक क्रिया, जिसके कर्म के आधार पर जो बांटा गया है 2 प्रकार के, उसमें से एक के बारे में बताएं, उसका भी क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया के, उसका उदाहरण के साथ भेद को समझाएं, ठीक है। अगले वीडियो में आपको अकर्मक क्रिया के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक और आपको बात बता दें, जितने भी हम पढ़ाई आपको पढ़ाए हैं, ऑब्जेक्टिव सब सवाल लिखवाए हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में आप नहीं देखी होंगी तो देख लीजिएगा, और कुछ प्रश्न आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, आप उससे हल करके मेरे व्हाट्सएप नंबर जो दिए देंगे उस पर आपको भेजना है, ठीक है। और सही जो लड़की भेजेगी उसको जब स्कूल खुलेगा तो पुरस्कार दिया जाएगा। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जितने भी प्रश्न हो सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, और उसमें ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं आपको ऑप्शन के साथ दिया जाएगा, ठीक है, विकल्प दिया जाएगा, आप उसे बनाकर हमारे ये व्हाट्सएप नंबर जो देंगे उसको भेजिएगा, और सबके सामने आपके ग्रुप में हम भेजेंगे आपका नाम लिखकर, कितनी लड़की, ये लड़की इतनी नंबर लाई है, ठीक है। चलिए इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।